एवरीवन, दिस इज ममता एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपके अप्रैल मंथ की लव लाइफ में क्या सिनारियो आएंगे, सिचुएशन क्या रहेगी, फीलिंग रहेगी क्या आपकी एक दूसरे के लिए, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाऊंगी। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी क्या कहती है अप्रैल मंथ के, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है आपके पार्टनर के लिए, और फिर लास्ट में आउटकम, और फिर एंजल मैसेज क्या देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। क्या बात है, दो न्यू बिगिनिंग के कार्ड आ गए हैं। वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, कहीं पर पिछले ही रिश्ते में नए से फिर से रिश्ता बनाना चाहते हैं कोई, या फिर किसी और के साथ किसी के साथ आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं शादी सगाई के लिए। कहीं पर आप जो है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, काम करियर पैसों की तरफ। वहाँ पर अप्रैल में क्या हो रहा है, यस न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, भर भर के आपको सक्सेस मिल रही है। पुराने ही रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो रही है, फिर से प्यार जाग रहा है एक दूसरे के लिए। नए रिश्ते में कहीं पर शादी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिल रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। काम करियर में आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अभी रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिल रही है, वो वाली है। एक और एनर्जी भी है कि जहाँ पर आपने एक नई शुरुआत की है, किसी और के साथ रिश्ता बनाया, प्यार वाला, शादी वाला, आगे बढ़ने वाला, कमिटमेंट वाला। लेकिन अभी अप्रैल मंथ में आपकी एक एनर्जी रहेगी, आपको पिछले प्यार में जो आपका पिछला प्यार था उसमें आपको जो प्यार था वो ये नए रिश्ते में न्यू बिगनिंग में आपको नहीं आएगा। वो फीलिंग आएगी आपको अप्रैल मंथ में कि पहले का जो था वो सही था, ये सही नहीं है, ऐसी एनर्जी आएगी। तो ये रहेगा। तो बेसिकली आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और उसमें आपको अप्रैल मंथ में सक्सेस मिल रही है, चाहे शादी हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे काम करियर हो, वो है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर भी अलग अलग सिनारियो। यहाँ पर तो आपकी एक ट्रेडिशनल वे में शादी हुई है, ट्रेडिशनल वे में दोनों फैमिली की मंजूरी से, एक रीति रिवाज से, धाम धूम से, अच्छी तरह से शादी हुई है। लेकिन क्या हो रहा है अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ में कहीं पर इस रिश्ते में गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। ये घर की फीमेल कहीं पर गुस्सा फोड़ रही है तुम्हारे ऊपर। घर की कोई फीमेल है जिसकी चलती है, ये माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, ये देवरानी जेठानी हो सकती है, या फिर कहीं पर सास भी हो सकती है, या माँ भी हो सकती है। तो वहाँ पर कुछ गुस्से वाली बातें हो रही है। तो वहाँ पर जो है ये जो है गुस्से से कुछ बातें प्रकट कर रही है, वो वाली एक एनर्जी है। तो भाई थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है। जब नया नया रिश्ता होता है किसी घर में तो हमारे एक्सप्रेशन तुरंत से नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नए नहीं है वहाँ पर गए, उसके वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोगों को नहीं पहचानते। तो एटलीस्ट 6 महीने पे ऑब्जर्व करना है सबको, ये मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगा। सेकंड सिनारियो है कि जहाँ पर बात है शादी की, वहाँ पर आपका गुस्सा फूट रहा है अप्रैल मंथ में। आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या करना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, दोनों फैमिली की मंजूरी से शादी होनी है कि नहीं होनी है। करनी है तो करो, नहीं तो मुझे नहीं रिश्ता रखना है करके आप रिश्ता कट कर रहे हैं, वो वाली एक एनर्जी। जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है वहाँ पर भी अप्रैल मंथ में एक लेडी की तरफ से, या तो ये लेडी आप हो सकते हैं या जेंट्स आप हो सकते हैं, या फिर कहीं पर
जो है कोई जान पहचान वाली लेडी है उसकी तरफ से गुस्सा फूट रहा है ये मैरिड लाइफ वाला रिश्ते के लिए। कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर दोनों साइड मैरिड है, कहीं पर कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, सिंगल सेपरेटेड मदर भी हो सकती है। टॉरस और एक्वेरियस जमीनी लिब्रा, यहाँ पर तो आपकी रिकंसिलेशन रियूनियन वाली सोच रहेगी अप्रैल मंथ में। क्यों? दिल दुखा है, दिल टूट चुका है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जहाँ पर आप बहुत रो रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, अकेलापन है, सैडनेस है, रोना आ रहा है, बहुत सारा तकलीफ वाला समय आपका चल रहा है। तो वहाँ पर अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी जो रहेगी, अभी बताती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो कहीं पर दोस्तों की मदद से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो वाली एक एनर्जी रहेगी अप्रैल मंथ में। जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है वहाँ पर अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी रहेगी कि एटलीस्ट हम दोस्तों की तरफ से रिश्ता रखें। जहाँ पर नो कांटेक्ट है वहाँ पर खुशियाँ चाहोगे अप्रैल मंथ में कि चलो सब कुछ भूल जाए और बातचीत करते और रिश्ता रखते। जहाँ पर एक शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है वहाँ पर रिकंसिलेशन हो, रियूनियन हो, वो वाली आपकी अप्रैल में चाहत रहेगी। राशि रहेगी एक्वेरियस, जमीनी लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, कॉमन कोई फ्रेंड की वजह से, या कोई पार्टी में, फैमिली फंक्शन में, या फिर कहीं पर आप जो है रिश्ते नातों में आपका रिश्ता है। एक्वेरियस, जमीनी लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी एनर्जी वर्गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले वर्गो पहली बार मेरी चैनल पर आए हो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। सेकंड वन, आपकी लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। रिश्ता तो है बट रिश्ते में कुछ बट वाई वॉट है। क्या बट वाई वॉट है? रिश्ता तो है बट रिश्ते का फ्यूचर क्या है? रिश्ते में थर्ड पार्टी है तो कब जाएगी कि नहीं जाएगी? रिश्ता कैसे रहेगा? रिश्ता कैसे रहेगा? रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा? इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? शादी होगी कि नहीं होगी? शादी तो हो चुकी है लेकिन शादी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या होगा, कैसे होगा? कुछ जो है शादी में सेपरेशन चल रहा है तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा या शादी डिवोर्स तक जाएगी? बहुत सारे सवाल है। आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को खा रहा है, दिन भर आप वही सोच रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं जो कि एक प्रेडिक्शन होगा आपके उस समस्या का, उस बात का, और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये प्रेडिक्शन, ये चार्जेस जो है ये काफ़ी रीज़नेबल और कम दामों में। ऑप्शंस भी है, 1 से लेकर 10 सवाल तक आप आपके बजट के अनुसार एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहिए ताकि मैं ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ सकूं, तो उसके लिए जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है? क्या सोचते हैं वर्गों के पार्टनर वर्गों के लिए? वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है? एनर्जी क्या रहेगी? सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज सजेस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है? एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल 2024 के लिए? वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऊपरी बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फील करते हैं आप चीट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पहले कुछ वादा किया था अभी क्या कर रहे हैं, आप कुछ बातें छुपा रहे हैं, या आपको ना आप पीछे हट रहे हैं, इनके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन चाहते हैं। अप्रैल मंथ में ये इस बारे में कम्युनिकेशन करें, ऊपरी बात करेंगे, ऊपरी कहीं पर मिलने भी आएंगे, कहीं पर जो ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल होगा। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जो है पहले कितना कम्युनिकेशन करते थे, अभी नहीं करते। तो ये सोचते हैं कि आप चीट कर रहे हैं या बातें छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, आप रिश्ता रखना नहीं चाहते, आप पीछे हट रहे हैं, आप कहीं पर ज़्यादा नखरे दिखा रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इनका
इनका रहेगा अप्रैल मंथ में, ये इस बारे में कम्युनिकेशन करेंगे इस सिचुएशन के लिए। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसी सिनारियो में कहीं पर आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं या एक ही शहर में रहकर दूर दूर रहते होंगे, या फिर कहीं पर ऊपरी ऊपरी मिलते भी होंगे दिन में 2-3 बार, वैसा वाला भी डिस्टेंस रहेगा। राशि ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनकी एनर्जी रहेगी, अभी आप दोनों के रिश्ते में घूमना फिरना ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कहीं पर अप्रैल मंथ में इनकी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि ये यहाँ पर कहीं पर फ्यूचर फील नहीं करेंगे, ये कहीं पर मेंटली डिटैच होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या रिश्ता सपने जो है कि फ्यूचर के सपने हैं वो कहीं पर फुलफिल नहीं होंगे, ऐसा इनको फ्यूचर अप्रैल मंथ में फीलिंग, इनकी एनर्जी ये है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये मेंटली थोड़ा थोड़ा डिटैच होने लगेंगे इस रिश्ते से। जहाँ पर अभी घूमना हो रहा है, फिरना हो रहा है, बातें हो रही है, फिजिकल हो रहा है, मूवी देखा जा रहा है, होटल में जाके खाना खाना हो रहा है, सपने भी देखे जा रहे हैं कि भाई कमिटमेंट रहेगा, हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर साथ रहेगा, लेकिन अप्रैल मंथ में एनर्जी कहीं पर डिटैचमेंट की इनकी रहेगी कि नहीं, इस रिश्ते में नहीं हो पाएगा कुछ, इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, वो वाली इनकी एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी लियो और स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनके लिए आप सब कुछ है, दिल की रानी, दिल के राजा, खूबसूरत, हैंडसम, बहुत कुछ है, आपका सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत है। रिश्ते में कहीं पर रिश्ता स्मूथ वाला नहीं है, प्यार वाला नहीं है, कहीं पर ये इंटीमेसी चाहते, कहीं पर फैमिली, बच्चे चाहते, कहीं पर आपके साथ ग्रोथ चाहते, आगे बढ़ना चाहते, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है अभी कि इस रिश्ते में ना बैलेंस नहीं है, ये रिश्ता अप एंड डाउन वाला है, कभी बात होती, कभी नहीं होती, कभी रिश्ता अच्छा रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रिश्ता रह के भी नहीं है, वैसी एक एनर्जी, ऐसी फीलिंग आती है। तो वही फीलिंग इनकी कंटिन्यू रहेगी अप्रैल मंथ में, वो वाली एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर एक रिश्ता है कि हस्बैंड वाइफ का है, वो रिश्ता कहीं पर अप्रैल मंथ में डिवोर्स की तरफ जा रहा है। उसमें कहीं पर ये भी हो सकता है कि फीमेल स्पेशली प्रेग्नेंट भी होंगी, लेकिन फिर भी रिश्ता जो है कहीं पर डिवोर्स की तरफ जा रहा है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कोर्ट कचहरी तक जा रहा है। इस रिश्ते में एक ग्रोथ था, सब कुछ था, लेकिन समवेयर कोई लड़की या कोई लड़का वो रिश्ते में आ चुका है, इस वजह से ये रिश्ता कहीं पर डिवोर्स की तरफ जा रहा है अप्रैल मंथ में। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, इसी सिनारियो में कोई वन साइड लीगल मैटर रिलेटेड काम करियर, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले, या कोई वन साइड जो है पार्लर, सलून, कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है। राशि रहेगी टॉरस और लिब्रा ही, वैसे तो स्पेसिफिक लिब्रा है, टॉरस एंड लिब्रा, अदरवाइज वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी अप्रैल मंथ की आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं अभी आउटकम क्या रहेगा, ये देखते हैं वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अप्रैल 2024 के लिए। एक रिश्ता है, जिस रिश्ते में खुशियाँ है, एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ सपने देखे जाते हैं, फ्यूचर के, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ज़िंदगी भर साथ रहेगा, वो सब रहेगा। लेकिन इस रिश्ते में अड़चन भी है, एक अड़चन है कि भाई पहले क्या था कि पहले इमोशन जाहिर नहीं किया जा रहा था,
लेकिन अभी क्या है, अभी रिश्ता अच्छा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बट इस रिश्ते को अगर टिकाना है तो अप्रैल मंथ में जो छोटा होगा आप दोनों में से, जो छोटा होगा एज में, उसने काम करना पड़ेगा, उसने आगे बढ़ना पड़ेगा, वो वाली एक एनर्जी है। तो एक रिश्ते में इमोशंस नहीं दिखाया जा रहा था, अकड़ूगिरी से रिश्ता रखा जा रहा था कि भाई तुम ही आगे बढ़ो, तुम ही भाई प्रपोज करो, तुम ही आगे बढ़ो, वो सब है। हाँ, एक एक सिचुएशन ये भी है कि भाई किसी को पसंद करना है, कि भाई एक एक लड़का है, एक लड़की है, पसंद पसंद करना है कि भाई हाँ अच्छा है, सब कुछ है, बट वो लड़का जिसे हम पसंद करते हैं वो कैसा है या कैसी है, कि दिल में है लेकिन जबान पे नहीं लाना है। तो वो रिश्ता ऐसा नहीं है कि अननोन है, वो नोइन पर्सन है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ घूमना फिरना बातें करना सब कुछ हो रहा है। बट एक जो है, जो स्पेशली जो बड़ा है एज में, वो कुछ बोल नहीं रहा है, दिल में है भी फिर। तो वो दो रीज़न से नहीं बोल रहा है या बोल रही है, क्यों? क्योंकि एटीट्यूड है या नेचर ही वैसा है, बट दिल में तो है, तो वहाँ पर भाई आगे बढ़ने की इच्छा है, रिश्ता रखने की इच्छा है, तो जो छोटा होगा उसने बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े का नेचर ही ऐसा है कि भाई मैं मेरा एक्सप्रेस नहीं करूँगा या करूँगी, तो छोटे ने आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में और कुछ लवली डबली वाला रिश्ता बनेगा। अदरवाइज तो रिश्ता है भाई, घूमना फिरना बातें करना सब कुछ है, बट एक इजहार करना है ना, वो नहीं है कहीं पर। जुड़ रही है क्या आपके साथ सिचुएशन? ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइए। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, इसी सिनारियो में कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, और इसी सिनारियो में एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, फीमेल बड़ी मेल छोटा, मेल बड़ा और फीमेल छोटी, ऐसा होगा। तो जो छोटा है उसने काम करना पड़ेगा। राशि रहेगी टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटस, पासिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो एक न्यू बिगनिंग की चाह है, अभी एक न्यू बिगनिंग की चाह है। दिल में प्यार है, हाँ प्यार है, प्यार तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन अप्रैल मंथ में कहीं पर जो है इस रिश्ते में घूमना फिरना टाइम स्पेंड करना वो सारा हो रहा है। कहीं पर तो मैं ये भी बोलूँगी कि भाई मेरे दिल में प्यार तो है, बहुत प्यार है मेरे पार्टनर के लिए, बट अभी हम दोनों एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर मैंने मेरी ज़िंदगी काम करियर में अभी बढ़ा दी है, आगे शुरुआत कर दी है। बट अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है, एक मन में इच्छा हो रही है एटलीस्ट मेरे पार्टनर के साथ ना मेरा दोस्ती वाला रिश्ता हो, एटलीस्ट दोस्तों की तरह कहीं पर मिलना हो, वो वाली बात है। समवेयर तो कहीं पर दिल में प्यार है, एक न्यू बिगनिंग की चाह है, और शादी सगाई करने की भी चाह है। तो बेसिकली जो है अप्रैल मंथ में एक रिकन्सिलेशन, यूनियन या शादी सगाई की एक बातें जो है उसकी चाह ज़्यादा होगी, और उसमें कुछ होगा भी नहीं ऐसा नहीं है, तो होगा भी, वो वाली बात है। राशि रहेगी यहाँ पर, कुछ नहीं होगा तो भाई फिर भी दिल में प्यार है, एक न्यू बिगनिंग कर ली है या चाह है करने की, वहाँ पर पॉजिटिविटी ज़रूर रहेगी सभी चीज़ों में, खुशी में, आगे बढ़ने में, वो इसी सिनारियों में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, और कहीं पर आपका रिश्ता कहीं पर कॉमन दोस्त की तरह मिले होंगे, या फिर शादी ब्याह में मिले होंगे, या फिर कहीं पर रिश्ते नातों में रिश्ता होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एटलीस्ट चलो कुछ तो हो तो रहा है, मिलना जुलना बात करना वो सारी चीज़ें हो रही है। सो दैट्स इट। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से मैसेज क्या रहेगा आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लव लाइफ में जो भी सिनारियो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को कुछ आने वाले कुछ
महीनों में उसका रिजल्ट है। ओके, दूसरा भी मैंने निकाल दिया है। दूसरा है कि अनलाइकली नो, जो बातें असंभव है वो चीज़ें नहीं होने वाली अप्रैल मंथ में। अप्रैल की लव लाइफ में अनलाइकली कुछ आपके चीज़ें, सिचुएशन, चीज़ें, कुछ बातें ऐसी है कि जो असंभव है, असंभव है, वो उसमें कोई होप्स मत रखना, क्योंकि उसका आंसर नो ही रहेगा। तो ये है, ठीक है। सो ये एंजल की तरफ से आपको मैसेजेस। सो आई होप सो आपको मैं जो अभी बोल रही हूँ उसमें से आपको कुछ लगता है कि हाँ ये मेरे साथ जुड़ रहा है, ऐसा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। कमेंट भी करके ज़रूर से बताइए, वीडियो के बारे में, रीडिंग के बारे में ज़रूर से बताइए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करेगा। फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को चैनल ज़रूर से शेयर करें। और यस, कहीं पर स्टक है, आंसर नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ का, सिचुएशन का, तो पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं रिजनेबल चार्जेस में। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज जरूर से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।